तो आज की इस वीडियो में मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है वी फॉल इन लव। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम फेंग ली है, जो कि अपने आप से कह रही होती है कि आज मेरी लाइफ का सबसे खुशी वाला दिन है क्योंकि मुझे आज जीजैन का नंबर मिल गया है। ये वही लड़का है जिसे मैं पिछले 3 साल से लाइक करती हूँ। और तभी एक बच्चा उसके हाथ से वो पेपर लेके फेंक देता है जिस पर जीजैन का नंबर लिखा होता है। फिर फेंग ली अपने आप से सैड होकर बोलती है कि शायद हर किसी की लाइफ में ऐसा पर्सन होता है जिससे आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो और इसीलिए मैंने उसी की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। फिर नेक्स्ट सीन कॉलेज के फर्स्ट दिन का होता है जहां एक रिपोर्टर फेंग ली से कहती है कि तुमने इस कॉलेज के लिए क्यों अप्लाई किया है, पर फेंग ली अपना फेस छिपा लेती है और बताने से मना करके वहां से जाने लगती है। पर वो रिपोर्टर उसे रोक कर कहती है कि तुम्हें किस बात का डर है। और तभी फेंग ली वहां जीजैन को देख लेती है जो कि इस ड्रामा का मेल लीड है। फिर फेंग ली स्माइल करते हुए अपने मन में कहती है कि मैं इस कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ जीजैन के लिए आई हूँ। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ फेंग ली और जीजैन स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, पर एक टीचर फेंग ली को रोक लेता है और उसे बाहर ही खड़ा रहने के लिए कहता है। और तभी वो टीचर जीजैन को भी देख लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में फेंग ली जीजैन के पास खड़ी होती है तो जीजैन उसे वहां से भागने के लिए कहता है, तो उसके कहने पर फेंग ली वहां से चली जाती है। और ये देखकर जीजैन का फ्रेंड काई भी वहां से भागने लगता है, पर जीजैन उसे वहीं रोक लेता है और उससे कहता है कि अब हम बहुत कम बचे हैं तो तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। तो काई उससे मुंह बना के पूछता है कि तो तुमने उसे क्यों जाने दिया। तो जीजैन उसे समझाता है कि वो तो एक लड़की थी। और तभी वहाँ टीचर आ जाता है और उन सबको फेंग ली छिप कर देख रही होती है और उसी दिन से फेंग ली को जीजैन पर क्रश आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में कुछ बच्चे फेंग ली का फ्यूचर देख रहे होते हैं और एक लड़की फेंग ली को बताती है कि तुम दोनों कभी साथ नहीं आ पाओगे। तो फेंग ली शॉक्ड होकर कहती है कि क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है। तभी वो लड़की कुछ कहने ही वाली होती है कि उसी टाइम टीचर वहां आ जाता है जिसकी वजह से क्लास के सभी बच्चे भाग जाते हैं। फिर फेंग ली अपने आप से कहती है कि अब तो मैंने अपना मन बना लिया है, मैं उसे पाकर ही रहूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में फेंग ली पढ़ रही होती है तभी काई जीजैन से पूछता है कि तुम किस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो। तो जीजैन कहता है कि मुझे तो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है। और उनकी ये सब बातें फेंग ली भी सुन लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में फेंग ली जीजैन के पीछे जा रही होती है और अपने आप से कह रही होती है कि मैं तो अब 3 सेंटीमीटर लंबी भी हो गई हूँ, पर मुझे वो फिर भी बहुत लंबा लग रहा है। फिर वो वापस मुड़ते हुए बोली कि मैं उससे बाद में मिल लूंगी। पर तभी जीजैन उसे देख लेता है तो फेंग ली कहती है कि मुझे तुम्हें देखना था इसलिए मैंने इस कॉलेज में अप्लाई किया है। तो जीजैन कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा था और मैं यहाँ तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तो फेंग ली इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है और उसके पास जाने लगती है, पर तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है। पर तभी जीजैन उसे पकड़ लेता है, पर ये सब फेंग ली अपने सपने में देख रही होती है। फिर उसके बाद जीजैन फेंग ली को आवाज देता है तो फेंग ली थोड़ा शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या तुम मुझे बुला रहे हो। तो जीजैन उसके पास आते हुए कहता है क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, मैं हाई स्कूल में तुम्हारा क्लासमेट था, मुझे याद है तुम्हारा नाम फेंग ली है। तो ये सब सुनकर फेंग ली थोड़ा ब्लश करने लगती है। फिर जीजैन कहता है कि मैंने सोचा नहीं था मैं यहाँ तुमसे मिलूंगा। तो फेंग ली बोली मैंने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। फिर फेंग ली अपने मन में कहती है कि फाइनली मैं अब तुम्हारे थोड़ा क्लोज आ सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में जीजैन फेंग ली को हॉस्टल दिखाने साथ जा रहा होता है, पर फिर वो दोनों बारिश की वजह से एक जगह फंस जाते हैं। तब फेंग ली अपने मन में बोली कि ये सब मुझे कोरियन ड्रामास की तरह लग रहा है। फिर वहां जीजैन अपनी शर्ट निकालने लगता है जिससे फेंग ली थोड़ा नर्वस हो जाती है और फिर वो दोनों उस शर्ट को सर पर रखकर साथ में बारिश में जाते हैं जिससे फेंग ली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर ये सब उसकी इमेजिनेशन में चल रहा था जिसकी वजह से वो रियल में ब्लश करने लगती है। तो जीजैन उसे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो फेंग ली बोली कि मैं उन लोगों के बारे में सोच रही थी जो बारिश से बचने के लिए कमल के पत्तों का यूज करते हैं। तो ये सुनकर जीजैन अपनी शर्ट उतारता है जिसे देखकर फेंग ली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर जीजैन वहां से अकेले ही चला जाता है। फिर जीजैन कुछ देर में
लोटस लीफ को लेके आता है और उसे देखकर फेंगली ब्लश करने लगती है। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ एक टीचर जीजैन को डांट रहा होता है और उसे देखकर फेंगली हंस रही होती है। फिर फेंगली अपने आप से बोली, मुझे उसका बचपना भी बहुत क्यूट लगता है। तभी काई जीजैन को कहता है, तुम लोग शॉप से अम्ब्रेला भी तो ले सकते हो। और फिर वो उनका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों शॉप में चले जाते हैं और फेंगली जीजैन से बोली कि यहाँ तो ओनली एक ही अम्ब्रेला बचा है। तो जीजैन बोला, कोई बात नहीं, इसे तुम यूज कर लेना। तो फेंगली बोली कि ऐसे में तो तुम भीग जाओगे, तो क्या हम दोनों साथ में चलें? तो जीजैन इसके लिए हाँ कह देता है। फिर वो दोनों एक ही अम्ब्रेला में जा रहे होते हैं। फेंगली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर तभी बारिश बंद हो जाती है और इससे फेंगली का मूड खराब हो जाता है। फिर जीजैन फेंगली को उसका हॉस्टल दिखाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। फिर फेंगली उससे पूछ देती है कि हम तो स्कूल में एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, तो तुम्हें मेरा नाम कैसे याद है? तो जीजैन बोला, मुझे हाई स्कूल की रैंकिंग याद है जिसमें तुम मुझसे बहुत बार आगे निकल गई थी। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। पर फिर फेंगली को याद आता है, मैं तो उसका वीचैट नंबर मांगना ही भूल गई। पर कोई बात नहीं, आज उसने पहली बार मुझसे बात की है और ये लोटस लीफ उसने मुझे गिफ्ट में दिया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ फेंगली अपने डैड से पूछती है कि आज आपने खाने में क्या बनाया है? तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारा फेवरेट लोटस लीफ चिकन। फिर फेंगली अपने डैड से बोली कि आपको लोटस लीफ कहाँ से मिला? तो उसके डैड बोले कि तुम ही तो उसे घर लाई थी। तो ये सुनकर फेंगली रोने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली अपने मन में बोली कि अब कुछ दिन तक जीजैन और मैं नहीं मिल पाएंगे। और तभी वहाँ जीजैन आ जाता है और उसे देखकर फेंगली गलती से बॉयज वॉशरूम में चली जाती है और फिर वो वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाती है। और जब फेंगली लंच कर रही होती है तब भी जीजैन वहाँ आ जाता है और फेंगली उसे देखकर छुप रही होती है। फिर फेंगली अपने मन में बोली कि मैं जीजैन को अपनी टैन हुई स्किन नहीं दिखा सकती। और फिर वो अपने रूममेट्स के स्किन केयर प्रोडक्ट्स देखती है और मन में बोली कि मेरे पास तो ओनली एक ही क्रीम है और वो भी मुझे मेरी मम्मा ने दी है। और फिर वो अपनी रूममेट सोंग्यू को देखकर बोली कि अगर मैं उसकी जितनी सुंदर होती तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली कॉलेज में जाती है जहाँ उसे फिर से जीजैन दिख जाता है। फिर फेंगली अपने मन में बोली कि मैं इतनी बुरी शक्ल लेके उसके सामने नहीं जा सकती। फिर फेंगली अपना फेस छिपाते हुए वहां जाती है और अपने डॉक्यूमेंट वहां रखकर जाने लगती है। पर तभी टीचर उसे रोक लेता है और उसे जीजैन और काई के साथ हेल्प करने को कहता है। पर फेंगली अपना फेस छिपाते हुए उन्हें गाइड कर रही होती है। तभी जीजैन उसके पीछे आकर उसे डरा देता है। फिर फेंगली अपना फेस छिपाते हुए वहां पर भागने लगती है और उन दोनों के चक्कर में काई सीढ़ियों से गिर जाता है। फिर जीजैन उसे मेडिकल रूम में लेके जाता है। फिर उसके बाद वो फेंगली को मिलने जाता है जहाँ फेंगली उसे काई के बारे में पूछती है। तो जीजैन बोला कि वो ठीक है, पर तुम आज मुझसे छिप क्यों रही हो? तो फेंगली बोली, मेरी स्किन टैन हो रखी है। तो जीजैन हंसते हुए बोला, हम सब यहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग में हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मैं लास्ट टाइम तुम्हें वीचैट में ऐड करना भूल गया था। फिर जीजैन उसके फोन में अपना नंबर सेव कर देता है। फिर फेंगली मन में खुश होते हुए बोली, तुम्हें मेरी टैन स्किन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस रात मैं उसी के मैसेज का वेट कर रही थी और तभी जीजैन का मैसेज आ जाता है जिससे फेंगली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर फेंगली खुद से बोली, जीजैन की हर फोटो को सोंग्यू ने क्यों लाइक किया है, जिससे वो काफी सैड हो जाती है और मन में कहती है कि मुझे सेम कॉलेज में आने में ही कितना टाइम लग गया और अब मुझे उसके लिए इतनी टफ कॉम्पिटिटर मिली है। फिर फेंगली अपने मन में बोली, मेरी रूममेट बहुत ज्यादा सुंदर है, वो मुझे हमेशा ग्लो करती हुई नजर आती है, पर इतना सुंदर होना भी उसे प्रॉब्लम दे रहा है। दूसरी तरफ सोंग्यू काई से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो? फिर काई उसके पास बैठकर कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं एग्जाम में फेल क्यों हुआ? क्योंकि मेरे सारे आंसर्स तो तुम हो। पर ये सुनकर सोंग्यू वहाँ से चली जाती है और फिर काई भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली जीजैन को मैसेज करती है कि मैंने तुम्हारे क्लासमेट को देखा। तभी जीजैन वहाँ आकर पूछता है, तुमने किसे देखा? पहले मुझे लगा तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो। तो फेंगली मन में कहती है कि
नहीं नहीं, मेरी तो तुमसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर जीजैन उसकी ड्रेस को देखता है और उसे अपनी जैकेट उतार कर पहना देता है। फिर फेंगली मन में सोचती है कि क्या ये कोई ड्रामा चल रहा है। फिर जीजैन उसके लिए मेडिसिन लेने चला जाता है। फिर फेंगली अपनी ड्रेस पे ब्लीडिंग देखती है और बहुत ज्यादा नर्वस फील करती है। फिर सोंगयू शॉप में जीजैन की हेल्प करती है और उससे कहती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए है। फिर सोंगयू फेंगली की हेल्प करती है और तभी काई वहाँ आ जाता है। वो सोंगयू को देखते हुए साइकिल से गिर जाता है और फिर वो सोंगयू को अपना नाम बताता है, पर सोंगयू उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। फिर जाते हुए फेंगली अपने मन में कहती है कि और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहां काई फेंगली से पूछता है तुम सोंगयू की रूममेट हो ना, तो हम दोनों फ्रेंड क्यों नहीं बन जाते। फिर काई उसे ट्रीट देता है। फिर फेंगली अपने मन में बोली ये दोस्ती जरूर मुझे फंसाने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन में सोंगयू फेंगली से पूछती है कि जीजैन को क्या क्या पसंद है और दूसरी तरफ काई भी उसे सोंगयू के बारे में पूछ रहा होता है। फिर फेंगली जीजैन के सारे क्लब्स ज्वाइन कर लेती है। जीजैन फेंगली से पूछता है कि क्या तुम भी इन क्लब्स में हो। फिर फेंगली थोड़ा शॉक्ड होकर कहती है कि क्या तुम भी इन क्लब्स में हो, और फिर अपने मन में बोली मैं उसके थोड़ा क्लोज आना चाहती थी इसलिए मैंने उसके सारे क्लब्स ज्वाइन कर लिए। फिर नेक्स्ट क्लब में फेंगली अपने मन में कहती है कि इस कैमरा को लेकर मैंने अपने सारे पैसे खत्म कर दिए, पर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। फिर फेंगली जीजैन की एक फोटो क्लिक करती है और तभी जीजैन उसके पास आ जाता है और उससे बोला कि तुम यहाँ धूप में क्यों बैठी हो, क्या तुम्हें गर्म नहीं हो रहा। और फिर उसके लिए धूप कवर कर लेता है और फिर जीजैन उसको अपने साथ ले जा देता है। फिर फेंगली अपने मन में बोली जब तक मैं मेहनत करूंगी मैं तुम्हारे क्लोज आ सकती हूँ। फिर जीजैन उससे कहता है तुम चिंता मत करो, प्रेसिडेंट हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। फिर वो फेंगली के थोड़ा क्लोज आता है और एक बग को हटा देता है। फिर फेंगली उससे बोली आजकल तुम दूसरे क्लब्स में नहीं दिखते हो। तो जीजैन कहता है कि मैंने फोटोग्राफी के अलावा सभी क्लब्स छोड़ दिए हैं। फिर फेंगली भी सभी क्लब्स को छोड़ने का ट्राई करती है, पर वहाँ के प्रेसिडेंट उसे क्लब नहीं छोड़ने देते। फिर नेक्स्ट सीन में एक रशियन जीजैन से कुछ पूछ रहा होता है, तभी फेंगली वहां आकर उस रशियन को समझा देती है। फिर जीजैन उसकी तारीफ करता है कि तुम तो बहुत अच्छी रशियन बोल लेती हो। तो फेंगली बोली रशियन क्लब में रहकर मैं थोड़ी बहुत बोलने लगी हूँ। फिर जीजैन उसे हॉस्टल छोड़ने जाता है और उसे बाय कह के जाने लगता है और फिर कहता है हम दोनों किसी दिन डिनर पे चलेंगे। और ये सुनकर फेंगली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने मन में कहती है मुझे जीजैन को इम्प्रेस करने के लिए क्या पहनना चाहिए, क्या वो उस दिन मुझसे लव कन्फेस करेगा और फिर हम उसके बाद शादी कर लेंगे। मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। और फिर मन में बोली कि आजकल मेरे रूममेट को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। दूसरी तरफ काई उसके रूम के बाहर से सोंगयू को बुला रहा होता है। फिर हॉस्टल की प्रेसिडेंट काई को वहां से जाने के लिए कहती है। तो काई बोला कि जब मैं उसे खाना खिला दूंगा तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर सोंगयू उसे इग्नोर कर रही होती है। फिर वहाँ की प्रेसिडेंट काई को मारकर भगा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में काई सोंगयू के पास आकर बैठ जाता है, पर सोंगयू वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर फेंगली अपने मन में बोली जरूर मैं भी जीजैन को ऐसे ही परेशान करती होंगी। और तभी उसे जीजैन का मैसेज आता है क्या तुम आज दिन में फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो मैसेज देखकर फेंगली बहुत खुश हो जाती है और मन में बोली कि शायद मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में जीजैन और फेंगली ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर ये सब फेंगली की इमेजिनेशन होती है। फिर जीजैन उसे जगाता है। फिर फेंगली बोली तुम इतनी तेज क्यों चिल्लाए। तो जीजैन बोला कि अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता तो अभी तुम दोनों किस कर लेते। तो फेंगली बात पलटते हुए बोली तुमने हमें यहाँ अपने लव प्लान पे हेल्प करने के लिए बुलाया है। तो काई बोला हाँ यही मेरा लव प्लान है। तो जीजैन बोला कि इसकी हेल्प करने के बदले ये एक सेमेस्टर तक मेरे कपड़े धोएगा। फिर काई फेंगली से बोला तुम डरो मत, और फेंगली का हाथ जीजैन के हाथ पर रख देता है और खुश होकर वहां से चला जाता है। फिर फेंगली और जीजैन थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। फिर फेंगली अपने मन में बोली मैंने इस बेकार प्लान के लिए हाँ कहा क्योंकि इससे मुझे जीजैन के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। और सोंगयू भी उसी को लाइक करती है। तभी काई उन दोनों के पास आता है और उन दोनों से बोला कि जैसे ही सोंगयू आएगी तुम मुझे बता देना। और तभी सोंगयू वहां आ जाती है।
फिर सोंग्यू जीजैन को कुछ बात करने के लिए बुलाती है। फिर जीजैन उसके साथ चला जाता है। तो काई सैड होकर फेंगली से पूछता है क्या सोंग्यू उसे लाइक करती है, तो फेंगली हाँ कह देती है और फिर काई वहाँ से चिढ़ते हुए चला जाता है। फिर फेंगली अपने रूम में जाती है और अपने आप से बोली वो दोनों अभी तक घर वापस नहीं आए। फिर फेंगली एक फोटो क्लिक करके अपनी डीपी चेंज कर देती है। तभी जीजैन उसे मैसेज करता है तुम्हारा ये न्यू अवतार रो क्यों रहा है। फेंगली उसका मैसेज देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर जीजैन बोला पर रोना तो मुझे चाहिए क्योंकि काई अब मुझे इग्नोर कर रहा है और उसने आज मुझे डिनर के लिए भी नहीं बुलाया। पर कोई बात नहीं, मैं उसे ट्रीट दूंगा तो उसका आधा गुस्सा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो फेंगली रिप्लाई करती है कि तो बचे हुए आधे गुस्से का क्या होगा। और फिर वो अपने मन में बोली इसका रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, मुझे इतना बेकार क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था। तभी जीजैन का रिप्लाई आता है बचे हुए गुस्से के लिए मुझे 1 महीने तक उसके सॉक्स धोने होंगे। तभी फेंगली को उसके डैड का कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुम कल घर आ जाना, मैंने तुम्हारे लिए लोटस लीफ चिकन बनाया है। तो फेंगली गुस्सा करते हुए बोली मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ और अब मुझे लोटस लीफ चिकन भी पसंद नहीं, और फिर कॉल कट कर देती है। तभी काई जीजैन के रूम में आता है और उसे इग्नोर करते हुए सो जाता है। दूसरी तरफ फेंगली मन में बोली उसका अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया और वो उसके रिप्लाई आने का वेट कर रही होती है। तभी उसका फोन रिंग होता है पर फेंगली उसे गलती से गिरा देती है। फिर शॉपकीपर उससे बोला फोन ठीक होने में 1-2 दिन लग जाएंगे। फिर फेंगली अपने आप से कह रही होती है क्या जीजैन ने मुझे रिप्लाई दिया होगा, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए, पर अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया होगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तभी जीजैन उसके पास आता है। फिर फेंगली उसे रिप्लाई के बारे में पूछती है तो जीजैन बोला कि मैंने तुम्हें कल रिप्लाई दे दिया था। तो फेंगली उसे बताती है कि कल मेरा फोन खराब हो गया था, तुमने मुझे क्या रिप्लाई दिया था। तो जीजैन बोला कि हमें फोटोग्राफी क्लब के लिए एक प्रोजेक्ट टीम में करना है, अगर तुमने अभी तक किसी को ज्वाइन नहीं किया तो हम दोनों उसे साथ में कर सकते हैं। तो फेंगली उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह देती है। फिर फेंगली अपने मन में बोली जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ तब मैं तुमसे इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ। नेक्स्ट डे फेंगली अपने मन में बोली आज पहला दिन है जब मैं जीजैन के साथ अकेले कहीं जाऊंगी। फिर फेंगली अपनी ड्रेस चूज करती है। फिर जब वो जीजैन का वेट कर रही होती है तभी उसे एक लेडी दिखती है जिसने उसकी ही जैसी ड्रेस पहनी होती है और उसे देखकर फेंगली को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी जीजैन वहां आ जाता है और फेंगली को बोला हम कुछ देर यहीं बैठ जाते हैं, पर फेंगली बैठने से मना करती है। फिर जीजैन उससे बोला क्या तुम्हें कुछ पीना है, तो फेंगली कहती नहीं और वो देखो बस आ चुकी है। फिर जब वो दोनों बस में जाते हैं तो वहाँ बहुत सी लड़कियों ने वही ड्रेस पहनी होती है। तो जीजैन फेंगली से बोला मुझे पता नहीं था तुम्हारी ड्रेस इतनी पॉपुलर है। इस पर फेंगली सैड होकर बोली मुझे भी नहीं पता था। फिर जीजैन फेंगली को अपना एक ईयरफोन पहना देता है और फिर वो दोनों साथ में गाने सुनते हैं जिससे फेंगली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर ये सब उसकी इमेजिनेशन में चल रहा था। फिर जीजैन उसे जगाते हुए बोला क्या तुम्हें अभी म्यूजिक सुनना है। फिर फेंगली अपने मन में बोली ये तो बिल्कुल रोमांटिक ड्रामा लग रहा है। फिर जीजैन उसे वायरलेस ईयरपॉड दे देता है। फिर फेंगली अपने मन में सैड होकर बोली मैं जैसा भी सोच रही हूँ रियलिटी में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। फिर जीजैन फेंगली से बोला हमें वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। ये सुनकर फेंगली खुश हो जाती है और अपने आप को उसके कंधे पर सिर रखकर सोते हुए इमेजिन करने लगती है। और फिर वो उससे बोली हाँ मैं कुछ देर सो जाती हूँ। फिर जैसे ही फेंगली अपना सिर जीजैन के कंधे पर रखने वाली होती है तभी जीजैन अपनी सीट एक अंकल को दे देता है और फेंगली उसके कंधे पर सर रख देती है। फिर जब वो उस अंकल को देखती है तो पहले तो वो बहुत डर जाती है, उसके बाद वो बहुत ज्यादा एम्बेरेस फील करती है। फिर नेक्स्ट सीन में जीजैन फेंगली को कहता है हमें कुछ पोर्ट्रेट्स भी लेनी है तो हमें एक दूसरे के लिए मॉडल भी बनना होगा। फिर फेंगली बोली कि हाँ ठीक है, पहले मैं तुम्हारी फोटोज लेती हूँ। फिर फेंगली जीजैन की कुछ फोटोज क्लिक करती है। फिर फेंगली उन फोटोज की कमियां उसे बताती है। तो जीजैन बोला कि मैं कैमरा के सामने बहुत नर्वस फील करता हूँ, कैसा रहेगा अब मैं तुम्हारी फोटोज क्लिक करूँ। फिर फेंगली बोली कि नहीं नहीं मैं तो तुमसे भी ज्यादा नर्वस फील करती हूँ,
पर उसके बाद वो एकदम मॉडल की तरह फोटो शूट करवाती है। फिर जीजन फेंगली को उसकी फोटोज दिखाते हुए बोला, तुम्हारी फोटोज बहुत अच्छी आई हैं। फिर फेंगली खुश होकर अपने मन में बोली, जीजन मेरे लुक्स की तारीफ कर रहा है। फिर जीजन फेंगली को बोला, तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। तभी एक चोर जीजन का वॉलेट चोरी करके भाग जाता है। फिर फेंगली भी उस चोर के पीछे भाग जाती है। फिर कुछ देर भागने के बाद वो दोनों उस चोर को पकड़ लेते हैं। फिर फेंगली जीजन को उसका वॉलेट चेक करने को कहती है, पर जीजन का वॉलेट पहले से खाली होता है। फिर जीजन बोला, तुम फालतू में ही इसके पीछे इतना भागी हो। फिर फेंगली बोली, मुझे लगा तुम्हारे वॉलेट में पैसे होंगे और अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। फिर बस में जाते वक्त फेंगली सोने लगती है तो जीजन उसके सर को सपोर्ट देने के लिए अपना हाथ आगे कर देता है, पर फेंगली उसके कंधे पर ही सो जाती है। फिर फेंगली अपने आप से बोली, फिर मैं नेक्स्ट डे एक नेक पेन के साथ उठी। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली एक स्टोर पर होती है। तभी उसे वहाँ जीजन की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो एकदम से दूसरी तरफ देखती है और उसका नेक पेन ठीक हो जाता है। फिर फेंगली जीजन के पास जाती है और उससे बोली, क्या तुम इस शॉप पर काम करते हो? तो जीजन बोला, मैं डेली यहाँ 3 घंटे काम करता हूँ, अगर तुम कभी फ्री हो तो तुम यहाँ आ सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली अपनी पूरी क्लास को बोली, मैं तुम सबको ट्रीट देना चाहती हूँ। फिर वो बहुत सारा सामान लेकर जीजन के पास जाती है और उससे बोली, आज मैं अपनी क्लासमेट्स को ट्रीट देने वाली हूँ। और फिर नेक्स्ट डे भी फेंगली उसकी शॉप पर जाती है तो जीजन उससे बोला, रिच लेडी आज फिर से ट्रीट देने आ गई। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली की क्लासमेट उससे बोली, क्या तुम लंच के लिए कैंटीन नहीं आ रही हो? तो इस पर फेंगली बोली, मैं आज स्टोर पर ही लंच करूंगी। फिर जीजन फेंगली से पूछता है, क्या आजकल रिच लेडी के पास पैसे नहीं है जो वो रोज लंच करने यहाँ आ जाती है? तो फेंगली बोली, मैं तो यहाँ बस कुछ सामान लेने आई हूँ। तभी सोंग्यू भी उस स्टोर पर आ जाती है। फिर सोंग्यू जीजन से बोली, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे? तो जीजन बोला, आज मेरी नाइट शिफ्ट है तो मैं आज नहीं आ पाऊंगा। और उन्हें देखकर फेंगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गलती से स्टोर के मालिक के थप्पड़ मार देती है, जिससे कुछ सामान टूट जाता है और उसके पैसे भरने के लिए फेंगली को वहीं काम करना पड़ता है। फिर जीजन फेंगली को बोला, अच्छा हो गया तुम यहाँ आ गई, ऐसे भी मैं यहाँ अकेले बोर हो जाता था। तो फेंगली बोली, जब मैं शॉप ओनर के पैसे भर दूंगी तो उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली कुछ बॉक्सेस को ऊंची जगह पर रख रही होती है। तभी जीजन वहां आकर उसकी हेल्प करता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर जीजन उसे दूसरी जगह काम करने को कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में जीजन और फेंगली साथ में लंच कर रहे होते हैं। फिर फेंगली बोली, तुम सही से क्यों नहीं खा रहे हो? फिर जीजन बोला, तुम मुझसे वेजिटेबल्स ले लो और मुझे मीट दे दो। तो फिर फेंगली बोली, मैं तुमसे तुम्हारा मीट ले लेती हूँ और तुम्हें वेजिटेबल्स दे देती हूँ, इससे तुम्हें वेजिटेबल खाना आ जाएगा। पर फिर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। फिर फेंगली अपने मन में बोली, अच्छा है कि मैं इस स्टोर पर काम करती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाती हूँ। फिर फेंगली उससे बोली, तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। फिर जीजन स्टोर की तरफ जाता है और वापस आकर बोला, तुमने मुझे चीट किया है। फिर फेंगली उस पर हंसती है और अपने मन में बोली, मैं पूरे दिन सबसे ज्यादा इंतजार जीजन का मुझे घर छोड़ने का करती हूँ, वो सिर्फ 7 मिनट की एक शॉर्ट जर्नी होती है। फिर फेंगली उससे बोली, क्या तुम जॉब पैसे के लिए करते हो? तो जीजन रिप्लाई करता है, वो तो एक सीक्रेट है। तभी फेंगली शॉप ओनर को जीजन की शिकायत करने के लिए वॉइस मैसेज भेजने लगती है। तो फिर जीजन उसका फोन ले लेता है और उससे बोला, तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? फिर फेंगली फोन लेने के लिए जंप करती है, पर वो उस फोन को नहीं ले पाती। फिर फेंगली बोली, मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करने वाली थी, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रही थी। फिर जीजन उसे फोन वापस कर देता है और फिर फेंगली वहां से चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहां जीजन और फेंगली मिलकर कुछ तोड़ देते हैं। फिर जीजन अपने बॉस से कहता है, क्या इसके लिए हम दोनों की सैलरी काफी होगी? तो बॉस बोला, हाँ जरूर, जब तक तुम दोनों ग्रेजुएट होते हो तब तक हो जाएगी। फिर जीजन फेंगली से बोला, मैं तो बस कुछ काम करके तुम्हारे लिए एक टॉय लेना चाहता था और तुम्हें एक ट्रीट भी देना चाहता था। फिर फेंगली अपने मन में बोली, तो जीजन मेरे लिए ही यहाँ काम करता था। और फिर वो जीजन से बोली, तो हम अभी डिनर पर चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जीजन फेंगली से बोला, तुम्हें स्पाइसी फूड शायद बहुत ज्यादा पसंद है। तो फेंगली उससे बोली, क्या तुम स्पाइसी फूड नहीं खा सकते? तो जीजन बोला, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
फिर फैंगली जीजन के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने जाती है और उसके जाते ही जीजन काई को कॉल करता है। फिर उससे बोला प्लीज मुझे बचा लो और मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। तो काई उससे बोला पहले तुम्हें मुझे डैड कहना होगा। फिर जीजन को उसे मजबूरन डैड कहना पड़ता है। फिर फैंगली वहां वापस आती है और जीजन से पूछती है तुम कहाँ गए थे। तो जीजन बोला मैं तुम्हारे बालों के लिए हेयर बैंड लाया हूँ। फिर जीजन फैंगली से बोला ये हेयर बैंड तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सुनकर फैंगली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने मन में बोली तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल मेरे लिए बहुत यादगार हैं। दूसरी तरफ जब सोंग्यू घर जा रही होती है तब काई उसका पीछा कर रहा होता है, जिससे सोंग्यू डर जाती है और सिक्योरिटी को कंप्लेन कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में फैंगली काई से बोली अच्छा हुआ तुम अरेस्ट नहीं हुए। तो काई बोला मैं तो बस उसे देखने गया था कि वो सेफली घर पहुंची या नहीं। मैंने तो उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ ई बुक्स भी डाउनलोड कर रखी हैं। तभी जीजन वहां आकर उनसे पूछता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, चलो डिनर के लिए चलते हैं। फिर काई फैंगली से बोला तुम ऐसे ब्लश क्यों कर रही हो, क्या तुम उसे लाइक करती हो। फिर नेक्स्ट सीन में फैंगली काई को ट्रीट देती है और उससे बोली प्लीज तुम ये बात जीजन को मत बता देना। फिर काई बोला तुम चिंता मत करो, वैसे ये मेरे लिए अच्छा ही है, इससे मुझे सोंग्यू को पाने में आसानी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में फैंगली घबराते हुए बोली ये प्लान मुझे बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है, मैं इसे नहीं करने वाली। तो काई उससे बोला मुझ पर भरोसा रखो, जब तुम इंजर्ड हो जाओगी तब वो तुम्हारी देखभाल करेगा, जिससे तुम दोनों प्यार में गिर जाओगे। फिर फैंगली अपने मन में बोली अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बेकार प्लान काम कर सकता है। फिर काई बोला सिर्फ एक किक की बात है। फिर वो फैंगली को किक मारने वाला होता है, तभी जीजन वहां आ जाता है, जिससे काई नीचे गिर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में फैंगली काई पर हंस रही होती है। फिर काई उससे बोला मेरा नेक्स्ट प्लान जरूर काम करेगा। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहां काई और जीजन गेम खेल रहे होते हैं। फिर जीजन गेम हारने के बाद बोलता है काश मेरे पास कोई ढंग का टीममेट होता। फिर काई फैंगली से बोला अगर तुम्हें जीजन के क्लोज जाना है तो तुम्हें मेरी तरह एक्सीलेंट प्लेयर बनना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में जीजन गेम खेल रहा होता है, तभी फैंगली उसके पास जाती है और जीजन से बोली क्या तुम भी ये गेम खेलते हो। तो जीजन उसे साथ खेलने के लिए बोलता है, पर वो फैंगली की वजह से गेम हार जाता है। फिर जीजन फैंगली से बोला हमें एक और राउंड खेलना चाहिए। तो फैंगली बोली आज बारिश होने वाली है तो मुझे अपने कपड़े अंदर रखने होंगे, और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर काई फैंगली से बोला तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक और लास्ट प्लान है जो जरूर काम करेगा। फिर फ्लैशबैक में काई जीजन से पूछता है तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। तो जीजन कुछ मॉडल्स के नाम लेता है। फिर काई फैंगली को हील्स देता है। फिर नेक्स्ट डे फैंगली अच्छे से तैयार होकर जीजन के पास जाती है, पर जीजन सिर्फ गेम के बारे में बोल रहा होता है। फिर फैंगली अपने मन में बोली मैं तो इन हील्स में चल भी नहीं पा रही हूँ। फिर जीजन फैंगली से बोला ये तुमने क्या पहन रखा है। तो फैंगली बोली क्या तुम्हें बात करना भी नहीं आता, ये हील्स हैं, और गुस्से में वहां से जाने लगती है। पर तभी वो हील्स की वजह से गिरने वाली होती है, पर जीजन उसे संभाल लेता है। फिर जीजन उससे बोला मुझे नहीं लगता तुम ऐसे में जा पाओगी, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो फैंगली स्माइल करते हुए मन में बोली क्या तुम मुझे कैरी करने वाले हो। पर जीजन उसे स्लीपर्स लाके दे देता है। फिर फैंगली सैड होकर मन में बोली मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। फिर जीजन बोला तुम्हारी हाइट बहुत छोटी है। तो फैंगली गुस्से में जीजन को मारने लगती है, पर जीजन उसे सर से रोक लेता है। तभी सोंग्यू की आवाज आती है ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो जीजन बोला अब तो तुम दोनों साथ जा सकते हो। पर सोंग्यू फैंगली को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में फैंगली सोंग्यू को देखते हुए बोली हम दोनों साथ तो हैं, पर फिर भी हम दोनों अलग दुनिया में रहते हैं, और वो अभी भी ग्लोइंग सोंग्यू है, पर वो सिर्फ मेरे साथ साइन नहीं करना चाहती। फिर फैंगली अपने आप से कहती है पर अब मुझे कुछ करना ही होगा। फिर नेक्स्ट डे फैंगली सोंग्यू को हाई कहती है, पर सोंग्यू से इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। फिर फैंगली सोंग्यू से बोली मैं कपड़े सुखाने में तुम्हारी मदद करती हूँ, पर वो गलती से उसके कपड़े गिरा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में फैंगली जीजन से कहती है तुम ये जूस सोंग्यू को दे देना। फिर जीजन सोंग्यू से बोला ये जूस फैंगली ने तुम्हें देने को कहा है। फिर फैंगली जीजन और सोंग्यू को देखते हुए मन में बोली उन दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी है। तभी फैंगली का दिया हुआ जूस सोंग्यू पर गिर जाता है। फिर फैंगली अपने मन में बोली अब तो वो मुझे और ज्यादा हेट करती होगी। तभी फैंगली को काई का मैसेज आता है कल जीजन कन्फेशन वेल जाने वाला है। फिर नेक्स्ट डे फैंगली वहां चली जाती है और अपने आप से कहती है
मैं यहाँ उसके लिए नहीं आई हूँ, मैं तो बस यहाँ घूमने आई हूँ। तभी वहाँ जीजैन आ जाता है, जिसे देखकर फेंगली कार के पीछे छिप जाती है। फिर फेंगली देखती है कि सोंग्यू भी वहाँ आ रही है। फिर सोंग्यू जीजैन से बोली, तुम यहाँ मेरी फोटोज क्लिक करने आए हो, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फिर जीजैन बोला, अगर कोई इस रिफ्लेक्टर को पकड़ने में हमारी हेल्प करे तो काफी अच्छा रहेगा। तभी फेंगली के पीछे से वो कार चली जाती है। तो जीजैन फेंगली को आवाज देता है, मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए। फिर फेंगली उनकी हेल्प करती है। फिर घर जाते टाइम जीजैन फेंगली से बोला, क्या तुम दोनों की कोई फाइट हुई है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। वैसे तुम आज वहाँ क्यों आई थी? पर जैसे ही फेंगली कुछ बोलने वाली होती है, सोंग्यू बोली, हम घर पहुँच गए। फिर जीजैन सोंग्यू से बोला, मैं तुम्हें फोटोज सेंड कर दूंगा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर फेंगली सोंग्यू से सॉरी कहती है। तो सोंग्यू बोली, तुम क्यों माफी मांग रही हो? मुझे पता है तुम जीजैन को लाइक करती हो, अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम्हें उसके लिए फाइट करनी चाहिए। मैं तुम्हारे इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से हेट करती हूँ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर फेंगली अपने मन में बोली, अब मैं समझ गई हूँ वो इतना ग्लो क्यों करती है, और मैं भी उसी की तरह बनना चाहती हूँ। काई फेंगली से बोला, उस टाइम मुझे लगा था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, और तभी यव यव ने मुझे पूछा, तुमने उसकी हेल्प क्यों की? और मैंने कहा, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुन रही? फिर फेंगली बोली, मुझ में और सोंग्यू में कितने गैप का फर्क है? फिर काई उसे अपने हाथ से बताता है और बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बॉयज ज्यादातर अपीयरेंस की केयर करते हैं। फिर फेंगली एकदम से अपना कप रखते हुए बोली, क्योंकि मैं इतनी प्रीटी नहीं हूँ तो अब मुझे प्रीटी बनना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में मेकअप के ट्यूटोरियल देखती है, और फिर वो अपने पे मेकअप अप्लाई करती है। और फिर नेक्स्ट सीन में काई फेंगली से बोला, अगर तुम मेकअप यूज ना करो तो सही रहेगा। फिर फेंगली बोली, मेरे मेकअप में क्या कमी है? अभी वहाँ पास बैठी एक लड़की बोली, मेरा वेट बढ़ चुका है और उसे अच्छे बॉडी शेप वाली लड़की पसंद होगी। फिर फेंगली अपने आप से बोली, ये काफी अच्छा रहेगा अगर मेरी बॉडी शेप में हो। आज से मैं अपने ब्रेकफास्ट में ओनली एक एप्पल खाऊंगी और लंच में सिर्फ वेजिटेबल्स। जब मैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए मेहनत कर रही थी तब मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। तभी जीजैन वहाँ आ जाता है और उससे बोला, आजकल तुम ये घास फूस क्यों खा रही हो? क्या तुमने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं? और उसे अपनी मीट की प्लेट दे देता है। फिर फेंगली अपने मन में बोली, अगर अभी मैंने ना कहा तो जीजैन अपसेट हो जाएगा। आफ्टर ऑल वो मेरी इतनी केयर करता है तो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, और उसे खा लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली अपने आप से बोली, मेरी एक हफ्ते की मेहनत मैं उस मील की वजह से खराब नहीं होने दूंगी। तभी उसे जीजैन का मैसेज आता है, तुम अभी कहाँ हो? फिर फेंगली अपने आप से बोली, मुझे बैड फीलिंग क्यों आ रही है? फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली जीजैन को मिलने जाती है। फिर जीजैन उससे बोला, आज जब तुम वो मील खा रही थी तो मुझे वो देखकर बहुत अच्छा लगा, तो मैं तुम्हारे लिए और फूड लाया हूँ। और उसे स्मेल करने के लिए कहता है और फिर उसे खाने के लिए कहता है। फिर फेंगली अपने मन में बोली, मैं इसे नहीं खाऊंगी, ये एक क्राइम है, पर वो ये मेरे लिए लाया है तो क्या मैं इसकी एक बाइट ले लूं? नहीं तो उसे बुरा लगेगा। फिर वो उसकी एक बाइट ले लेती है और फिर जीजैन उसे मिल्क टी भी दे देता है। और फिर फेंगली हंसते हुए बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जीजैन उससे बोला, मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, मैं इसकी सिंगल बाइट भी नहीं लूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली अपना वेट नापती है और खुद से बोली, मैं बिलीव नहीं कर सकती मैंने 1 किलो गेन कर दिया है। फिर नेक्स्ट सीन में काई से बोली, आज से मैं तुम्हें शेपिंग सुपरवाइजर बना रही हूँ, प्लीज तुम अपनी ड्यूटी सही से करना। फिर काई उसे देखकर मुंह बनाता है तो फेंगली बोली, मैं भी एक लड़की हूँ और मुझे भी शेप अप होना है। आजकल सभी लड़कियां अपनी बॉडी पर फोकस कर रही हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? फिर नेक्स्ट सीन में जीजैन फेंगली से बोला, क्या तुम डाइट पर हो? फिर फेंगली उससे बोली, मैं वेट लॉस नहीं करना चाहती, मुझे बस अपनी बॉडी को शेप में रखना है। फिर जीजैन उससे बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें इतने सारे मील खिला दिए, तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं हो। फिर फेंगली चिढ़ते हुए बोली, मैं वेट लॉस नहीं कर रही, मुझे बस अपनी बॉडी शेप में रखनी है। फिर जीजैन बोला, अगर तुम अपनी बॉडी को सच में शेप में रखना चाहती हो मैं तुम्हारी उसमें हेल्प करूंगा, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम बस इसे मेरी एक पनिशमेंट समझो क्योंकि मैंने तुम्हारी डाइट खराब कर दी थी। फिर फेंगली अपने मन में बोली, क्या ये कोई इल्यूजन है? मुझे आजकल ऐसा क्यों लग रहा है
वो भी किसी चांस का वेट कर रहा है मेरे साथ रहने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में काई फैंगली से बोला, तुम रुको मत, भागती रहो, तुमने ही मुझे अपना सेपिंग सुपरवाइजर बनाया है, तुम्हारा गोल क्या है? फिर फैंगली बोली, मुझे प्रीटी दिखना है। फिर फैंगली बोला, जब तुम सेप में आ जाओगी तब तुम उसे पा सकती हो। फिर फैंगली चीखते हुए बोली, जब मैं सेप में आ जाऊंगी तब मुझे वो मिल जाएगा जिसे मैं लाइक करती हूँ। और तभी जीजैम भी वहीं खड़ा होता है और फैंगली अपने आप से बोली, उस मोमेंट मैंने रियलाइज किया मेरी लाइफ बहुत ड्रामेटिक है, और फिर वहां से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में काई का फैंगली को मैसेज आता है, क्या तुमने उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया? क्या तुम उसके बाद से नहीं मिले हो? फिर फैंगली अपने मन में बोली, हाँ मैं उससे मिली थी। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जीजैन उससे बोला, क्या तुम्हें फिर से सेप में आना है? फिर फैंगली अपने आप से बोली, मैं उसे मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं छोड़ सकती, तो मुझे उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। फिर जीजैन उससे बोला, तुम तो वेट लॉस करना चाहती थी ना उस पर्सन के लिए जिसे तुम लाइक करती हो, तुमने गिव अप क्यों कर दिया? फिर फैंगली अपने मन में बोली, तुम उसके बारे में बात करना बंद करो। और फिर बोली, तुमने उस बात को गलत समझ लिया। फिर जीजैन बोला, पर उस दिन तो तुमने बोला, और क्या मैं उसे जानता हूँ जिसे तुम लाइक करती हो? मुझे लगता है वो फोटोग्राफी क्लब का प्रेसिडेंट होगा। फिर फैंगली बोली, वो नहीं है। फिर जीजैन बोला, तो क्या काई? फिर फैंगली उसके लिए भी मना कर देती है। फिर फैंगली अपने मन में बोली, वो तुम हो, पर मैं अपना लव ऐसे ओकेजन में कैसे कन्फेस कर सकती हूँ, और वो मुझे लाइक ना करता हो तो फिर हम फ्रेंड भी नहीं रहेंगे। फिर जीजैन बोला, अगर तुम मुझे उसके बारे में नहीं बताना चाहती तो तुम मत बताना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर उसके लिए पानी लेने चला जाता है। फिर वो अपने मन में बोली, अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वो मुझसे दूर रहने लगा है, अब मुझे उसे बताना ही होगा। फिर वो गलती से ग्रुप में कुछ मैसेज कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में काई अपने आप से बोला, तुमने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किया, मुझे सोंग्यू के बारे में पूछना था। और फिर जीजैन को देखते हुए बोला, तुम अचानक से स्माइल क्यों कर रहे हो, क्या तुम बैड मूड में नहीं हो? तभी जीजैन काई को एक मैसेज दिखाता है और वो दोनों भागते हुए निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में फैंगली उनसे बोली, यह भी ठीक है, जब ये उठेगी तो ठीक हो जाएगी, तुम लोगों को अभी क्लास में जाना चाहिए। फिर काई बोला, मैं यहाँ रुक जाता हूँ और तुम क्लास में चली जाओ। फिर फैंगली और जीजैन क्लास में चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जीजैन फैंगली की फोटो क्लिक करता है और फिर उससे बोला, जब मैं हाई स्कूल में था तब मैं सोचता था तुम एक टर्टल की तरह दिखती हो, और अब मैं इसे और लाइक करने लगा हूँ। फिर फैंगली बोली, मतलब जब हम हाई स्कूल में थे तुमने मुझे अटेंशन दिया था। और फिर वो दोनों काफी नर्वस हो जाते हैं। फिर फैंगली बोली, मैं लेट होने वाली हूँ तो हम यहाँ से चलते हैं। और फिर उससे उसका कैमरा मांगती है और फिर उसे अपनी जैकेट से रैप कर देती है। और फिर जीजैन भी अपनी जैकेट निकाल कर उन दोनों के सर पे रख देता है और फिर वो दोनों वैसे ही रेन में भागते हैं। फिर फैंगली अपने मन में बोली, और लोगों के लिए ये एक सिली सी लड़की के लिए ये एक बेकार की विश हो गई, पर मैं इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। फाइनली मैं अपनी सिली सी विश को फुलफिल कर चुकी हूँ। और तभी सोंग्यू वहाँ रूम में आ जाती है। फिर सोंग्यू से बोली, मेरी हॉस्पिटल में केयर करने के लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंक्स, मुझे तुमसे रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था, तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा क्यूट थी। फिर फैंगली अपने मन में बोली, लड़कियों की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, एक छोटी सी स्माइल भी हमें एक दूसरे के काफ़ी क्लोज कर देती है। फिर वो उससे बोली, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा क्यूट और प्रीटी हो। फिर सोंग्यू उससे बोली, वो इसलिए क्योंकि मैं मेकअप पुट ऑन करती हूँ, और तुम भी तो उसे सीख रही थी ना, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। फिर वो उसे मेकअप करना सिखाती है। फिर नेक्स्ट सीन में काई कन्फेशन की प्रैक्टिस करते हुए बोला, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं जिसे मैंने अच्छे से ना निभाया हो। और फैंगली बीच में ही हंसने लग जाती है और उससे बोली, सॉरी मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई। फिर काई बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने उसके लिए कुछ और प्रिपेयर किया है, तुम्हें पता है मेरे साथ दिक्कत क्या है? फिर फैंगली हंसते हुए बोली, ना ही मुझे पता है और ना ही मुझे कुछ जानना है, तुम कुछ टाइम और प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? और वहाँ से जाने लगती है। फिर काई उससे बोला, इन दिनों हमारे बीच कुछ सीरियस चल रहा है, मैंने कन्फेशन की लाइन भी याद कर ली है। फिर फैंगली बोली, यही सारी लाइन्स उस पे बहुत सारे लड़कों ने ऑलरेडी बोल रखी हैं। फिर काई बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर फैंगली बोली, तुम्हें सिंसियरली अपनी फीलिंग्स पे टिका रहना चाहिए। तभी काई बोला, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया, और उसे थैंक्स बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगर मेरा लव सक्सेसफुल हुआ तो मैं तुम्हें डिनर की एक ट्रीट दूंगा। फिर फैंगली अपने मन में बोली,
एक्चुअली मैं काई को बहुत ज़्यादा एडमायर करने लगी हूँ क्योंकि मेरे पास उसके जितनी हिम्मत भी नहीं जो मैं अपना लव कन्फेस कर सकूं। एक्चुअली मैं काई को बहुत ज़्यादा एडमायर करने लगी हूँ क्योंकि मेरे पास उसके जितनी हिम्मत भी नहीं जो मैं अपना लव कन्फेस कर सकूं। नेक्स्ट सीन में काई बास्केटबॉल को बास्केट करने के लिए फेंकता है पर वो रिंग में नहीं जाती। फिर सोंग्यू उससे बोली तुम्हें यही बात करनी थी। फिर काई उससे बोला क्या तुम्हें पता है मैं हमेशा से ही बास्केटबॉल को लाइक करता हूँ पर जब से मैं तुम्हें मिला हूँ बास्केटबॉल सिर्फ मेरे लिए बॉल रह चुकी है। मैं तुम्हें बास्केटबॉल से ज्यादा लाइक करता हूँ। फिर सोंग्यू थोड़ा रूडली होकर बोली तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बास्केटबॉल से बेटर हूँ। फिर काई नर्वस होकर उल्टा पुल्टा बोलने लगता है। फिर सोंग्यू उससे बोली हाँ मुझे पता है तुम क्या बोलना चाह रहे हो, मैं तुम्हारी हॉनेस्टी के लिए थैंक्स कहती हूँ। पर तभी काई बोला मुझे तुम्हारा आंसर सुनने से डर लग रहा है। कैसा रहेगा मैं तुम्हें 2 चॉइस दूं। पहला ये है कि तुम मेरा लव एक्सेप्ट कर लो। सेकंड ये है कि तुम्हें 3 बारी में बास्केट को रिंग में डालना होगा। मुझे पता है ये लड़कियों के लिए काफी टफ है और मुझे पता है बहुत सी लड़कियां ऐसे नहीं कर पाती हैं। और तभी सोंग्यू बॉल को बास्केट कर देती है और फिर काई वहां से रोते हुए निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में पेंगली अपने आप से बोली अभी तक सोंग्यू वापस क्यों नहीं आई है। क्या काई ने उसे अपनी फीलिंग्स बता दी हैं? मुझे जानना है कि सोंग्यू उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। तभी सोंग्यू वहां आ जाती है और उससे बोली तुम्हें जो भी पूछना है मुझसे पूछ लो। फिर पेंगली अपने मन में बोली क्या ये माइंड भी रीड कर सकती है। और फिर उससे बोली मैंने सुना है कि तुम्हें किसी ने बास्केटबॉल कोर्ट पे लव कन्फेस किया है। फिर सोंग्यू बोली उसने मुझे कन्फेस किया था पर फिर बाद में उसने ही क्विट कर दिया। फिर पेंगली अपने मन में बोली उसने जरूर ऐसा कन्फेशन किया होगा जो सोंग्यू की समझ में नहीं आया होगा। फिर सोंग्यू उससे बोली तुम्हें उसके लिए क्यों बुरा लग रहा है। फिर पेंगली बोली उसका कन्फेशन रिजेक्ट हो चुका है तो क्या मुझे थोड़ा वरी नहीं होना चाहिए। फिर सोंग्यू बोली मैं इसे तुम्हारी तरह नहीं सोचती। किसी को कन्फेस करना तो एक हैप्पी फीलिंग है। एटलीस्ट तुम्हारे पास कोई रिग्रेट तो नहीं होगा। अगर तुम किसी को लाइक करते हो तो तुम्हें उसका रिस्पॉन्स चाहिए। अगर तुम उसे कन्फेस नहीं करोगे तब तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर पेंगली बोली और जब तक हम कन्फेस नहीं करेंगे तब तक हमारे 0% चांस होते हैं फेल होने के लिए। फिर सोंग्यू बोली पर मैं ऐसी नहीं हूँ तो मैंने डिसाइड किया है कल मैं जीजैन को स्कूल प्लेग्राउंड में कन्फेस कर दूंगी। और इससे पेंगली काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर सोंग्यू उससे बोली मेरे कन्फेस करने से पहले तुम भी एक्शन ले सकती हो क्योंकि ये एक फेयर कंपटीशन रहेगा। फिर नेक्स्ट सीन में पेंगली जीजैन के साथ बैठी होती है और अपने मन में बोली क्या मुझे इसके लिए फाइट करनी चाहिए। फिर वो जीजैन को बोली और नर्वस होने की वजह से वो उससे क्वेश्चन पूछ देती है और उसे अपनी नोटबुक देने के लिए कहती है। और वो एक और बार ट्राई करती है पर वो उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती और बार बार बहाने बनाती रहती है। और फिर उससे बोली जीजैन मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। फिर जीजैन बोला हाँ बोलो। और फिर पेंगली अपनी हिम्मत खो देती है और उससे बोली मुझे वॉशरूम जाना है। फिर जीजैन उसे टिश्यू देते हुए बोला तो तुम्हें कुछ टिश्यू चाहिए थे। पर फिर पेंगली नर्वस होकर वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो फिर से जीजैन से बोली मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो जीजैन बोला बोलो मैं सुन रहा हूँ। फिर जैसे ही पेंगली बोलने वाली होती है तभी जीजैन बोला मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है और उसे लाकर चिकन दे देता है और उससे बोला तुम्हें कुछ और चाहिए होगा तो तुम मुझे बता देना, तुम्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं और तुम बिल्कुल भी फैट नहीं हो। फिर पेंगली अपने आप से बोली अब मुझे रियलाइज हो रहा है कन्फेस करने के लिए काफी हिम्मत चाहिए होती है पर मुझे इस बात का पता है इस वजह से मुझे रिग्रेट करना पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में सोंग्यू जीजैन से बोली आई लाइक यू ऑल थ्रू ये सब मेरी गलती है पर मैं चाहती हूँ तुम्हें पता हो मैं तुम्हारे लिए कैसा फील करती हूँ तो क्या तुम मेरा लव एक्सेप्ट करोगे। फिर जीजैन बोला हाँ मैं करूँगा। और फिर वो एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं और पेंगली उन दोनों को अलग कर देती है और वो ये सब सपने में देख रही थी जिससे पूरी क्लास उसे देखने लगती है। फिर वो अपने टीचर से बोली सर मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और वो क्लासरूम से भाग जाती है और उसके पीछे सारी क्लास चली जाती है। फिर पेंगली सोंग्यू और जीजैन को देखने जाती है जहाँ जीजैन सोंग्यू से हैंडशेक करता है जिससे पेंगली काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वहां से वापस चली जाती है और अपने आप से बोली अब मैं लेट हो गई हूँ। जीजैन ने सोंग्यू का कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया है और इसी तरह मैं इस लव ट्रायंगल से बाहर आ गई हूँ। और फिर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। फिर रूम में पेंगली को
जीजन के दिए हुए हेयर बैंड से उसकी याद आती है, ये हेयर बैंड मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम हर वक्त अपने बाल ठीक करते रहती हो। और ये सोचकर वो रोने लगती है। तभी सोंग्यू वहाँ आ जाती है और उससे बोली, क्या तुम रो रही हो? फिर फेंगली बोली, नहीं मैं गाना गा रही थी। और वहाँ से गाना गाते हुए अपने कान बंद कर लेती है और फिर रूम से बाहर भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली अपने आप से बोली, उस समर में 19 की थी जब मुझे उस पर क्रश हुआ था, तुम्हारे साथ रेन में जो एंजॉय किया था और उसके साथ जो मैंने पेन एक्सपीरियंस किया था और अब लव से आउट होने की फीलिंग। तभी जीजैंग फेंगली को आवाज देकर बुलाता है पर वो सुनकर वहां से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली खाना खा रही होती है। तभी काई और जीजैंग उसके साथ बैठने को आते हैं तो वो जल्दी से खाना खाकर वहां से भाग जाती है। फिर काई जीजैंग से बोला, शायद उसे इस बात का डर था, हम उसका खाना चुरा लेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली बारिश को देखते हुए जीजैन के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट याद करती है। तभी जीजैन उसके पास आकर बोला, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। फिर वो जीजैन को अम्ब्रेला देते हुए बोली, तुम इसे यूज कर सकते हो। फिर जीजैन उसे बोला, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? फिर फेंगली बोली, नहीं तो मैं तो बस थोड़ी बोर हो गई थी तो मैं बारिश में थोड़ा भीगना चाहती थी। फिर जीजैन अम्ब्रेला बंद करते हुए बोला, मुझे भी बारिश में भीगना है। फिर फेंगली बोली, बारिश में भीगना बहुत रोमांटिक होता है तो तुम्हें राइट पर्सन के साथ होना चाहिए और जिसे तुम डेट कर रहे हो। और फिर वो भागती हुई वहां से चली जाती है। तभी काई उसे बारिश में अम्ब्रेला देता है और उसे बोला, तुम्हें किसने बुली किया है? मैं उसकी अच्छे से पिटाई कर दूंगा। फिर फेंगली बोली, मैं लव से आउट हो चुकी हूँ पर मैं तो कभी उसके साथ थी ही नहीं। फिर काई बोला, कोई बात नहीं, मैं भी रिजेक्ट हो चुका हूँ। तभी फेंगली बोली, वो सोंग्यू को डेट कर रहा है, उसने सोंग्यू का कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया है। फिर वो दोनों ही वहाँ रोने लगते हैं और फिर काई उसे अम्ब्रेला देकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में काई जीजैन को बास्केटबॉल खेलते समय बहुत इरिटेट कर देता है और फिर गुस्से में उस पे बास्केटबॉल मार देता है और फिर उसे इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट टाइम उसे धक्का देके गिरा देता है। फिर जीजैन काई को खींचकर कोर्ट से बाहर लेके जाता है और उससे बोला, तुम मुझसे किस बात पर गुस्सा हो? फिर काई रूडली बोला, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर जीजैन बोला, बास्केटबॉल फाइट के बारे में। तो काई गुस्से में बोला, तुम भी तो फाइट करना चाहते हो जीजैन, तुम बहुत बदल गए हो, तुम अब पहले की तरह सिंसियर नहीं। फिर जीजैन बोला, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर काई गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुमने सोंग्यू का कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर जीजैन चिल्लाते हुए बोला, क्या बोला तुमने? और फिर काई और जोर से चिल्लाते हुए बोला, अगर तुमने सोंग्यू का कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर जीजैन बोला, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जीजैन सोंग्यू से बोला, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करता हूँ। फिर सोंग्यू बोली, क्या वो फेंगली है? फिर जीजैन बोला, क्या तुम्हें पहले से पता था? तो सोंग्यू बोली, हाँ, बस स्टूपिड फेंगली को ये नहीं दिखाई देता। फिर जीजैन बोला, क्या तुम इस बात को सीक्रेट रख सकती हो? फिर सोंग्यू बोली, डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे किसी के अफेयर के बीच आने का शौक नहीं। फिर जीजैन बोला, अगर पॉसिबल है तो हम फ्रेंड बन जाते हैं। और फिर वो दोनों हैंडशेक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में काई जीजैन से बोला, तो तुमने उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया था, तुम बहुत ज्यादा मेलोड्रामिक हो। फिर जीजैन उसे माफी मांगने के लिए कहता है तो काई उसे डैड कहता है और उसे कोर्ट के सभी लोग सुन लेते हैं। फिर जीजैन बोला, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? फिर काई बोला, मुझे फेंगली ने बताया, मुझे लगता है उसने कुछ गलत समझ लिया। तो जीजैन ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में काई जीजैन से बोला, हम फिर से वहाँ आ चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर जीजैन बोला, मैं ये पहले नहीं करना चाहता था पर अब जब भी मैं फेंगली को देखता हूँ वो छिप जाती है तो मुझे उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। फिर काई बोला, किसी से बात करना क्या इतना मुश्किल है? वो आपस में झगड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं, पर ये सब यूजलेस है। और फिर उसे चिढ़ाते हुए वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एक लड़के का चेकअप कर रही होती है। तभी वो बोला, क्या मुझे गर्लफ्रेंड मिल पाएगी? फिर फेंगली बोली, मैं एक पल्स चेक करने वाली डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा फॉर्च्यून नहीं देख सकती। फिर वो लड़का बोला, कोई भी ब्यूटी उसे नहीं देख सकती। तभी सोंग्यू फेंगली को वहां से जाने के लिए कहती है और फिर उस लड़के की पल्स चेक करते हुए बोली, तुम्हारी किडनी बहुत ज्यादा वीक है, हम स्टूडेंट उसे ठीक नहीं कर सकते। और फिर वो लड़का एम्बेरिस होकर वहां से चला जाता है। फिर सोंग्यू उससे बोली, तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए,
तुम उन्हें कैसे भी रिजेक्ट कर सकती हो, तुम्हारे पास इसका पूरा राइट है। और तुम किसी को लाइक करती हो तो तुम्हें उसको बताने के लिए हिम्मत चाहिए। तभी जीजेंग फेंगली पे अपनी पल्स चेक कराने आता है। फिर फेंगली सोंग्यू को उसे चेक करने के लिए कहती है, पर सोंग्यू बोली मुझे तुम्हारे पेशेंट से कोई मतलब नहीं है। फिर जीजेन बोला तुम मेरा चेकअप क्यों नहीं कर रही? तो फेंगली बोली मुझे तुम्हारा चेकअप नहीं करना है, मेरे पास तुम्हें रिजेक्ट करने का राइट है। पर फिर जीजेन बोला प्लीज मेरा चेकअप कर लो। फिर फेंगली उसकी पल्स चेक करते हुए बोली तुम्हारी किडनी थोड़ी वीक है, तुम्हें उन्हें चेक कराने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए, वरना तुम्हें बहुत लॉस होगा। फिर सीजन सोंग्यू से बोला मैं फेंगली को तुमसे थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूँ, और उसे खींचते हुए ले जाता है। फिर फेंगली जीजन से बोली ये सब तुम क्या कर रहे हो? फिर जीजन उससे बोला तुम आजकल मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, मुझे तुम्हारे क्लोज आने का चांस तक नहीं मिला। फिर फेंगली बोली सोंग्यू को इस बात से बुरा लगेगा, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं, वो हम दोनों को मिसअंडरस्टैंड कर लेगी। फिर जीजन बोला मिसअंडरस्टैंड तो तुम कर रही हो, क्या तुम मेरी केयर नहीं करती, तुम दूसरों के बारे में क्यों सोच रही हो, वो हमें मिसअंडरस्टैंड करेंगे। फिर जीजन फेंगली से बोला लोग क्या कहेंगे, इससे तुम्हें क्या दिक्कत, क्या हम एक दूसरे की केयर करते हैं? फिर फेंगली इमोशनल होकर बोली हम केयर करते हैं या नहीं इससे क्या मतलब, हमें एक दूसरे से डिस्टेंस रखना चाहिए। अभी जीजन बोला पर मुझे कोई डिस्टेंस नहीं रखना, हम स्कूल से कॉलेज तक एक दूसरे को नहीं जानते थे, और तुम्हें पता है मैं इस दिन का कितने टाइम से वेट कर रहा था, मुझे हमेशा से लगता था हमारा रिलेशनशिप काफी स्टेबल रहेगा, पर मैं बहुत ज्यादा डर गया था, तुम मुझे रिप्लाई ही नहीं दे रही थी। फिर फेंगली उसे रोते हुए बोली पर तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, अब लेट हो चुकी है, तुम सोंग्यू के साथ रिलेशनशिप में हो। फिर जीजेंग बोला क्या तुमने हमें साथ देखा या हमारे बारे में कुछ सुना? फिर फेंगली रोते हुए बोली मैंने तुम दोनों को प्लेग्राउंड में देख लिया था, वो तुम्हारे बहुत क्लोज थी, उसने अपना लव तुमसे कन्फेस किया, और फिर मैंने तुम दोनों को हैंडशेक करते हुए देखा। फिर जीजेन बोला मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता था, ये सब बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था, उस टाइम मैं हाई स्कूल में था। फिर फेंगली काफी खुश हो जाती है। फिर जीजेंग उससे बोला अब तुम्हें क्लियर है ना, मैं हमेशा से तुम्हें ही लाइक करता था। फिर फेंगली बोली अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, पर मैं तुम्हें पहले से ही लाइक करती थी, तुमसे भी पहले, जब से तुम स्कूल में एंटर हुए हो तब से मैं तुम्हें फॉलो करती थी। फिर जीजेन बोला पर मैंने पहले कन्फेस किया, और फ्यूचर में मैं तुम्हें और ज्यादा लाइक करूंगा। फिर फेंगली बोली तुम मुझे जितना लाइक करते हो मैं तुम्हें उससे ज्यादा लाइक करती हूँ। फिर फेंगली अपने मन में बोली तुम स्टार जितना दूर थे, और मैंने तुम्हारे क्लोज आने का बहुत ट्राई किया, पर मुझे नहीं लगा था ऐसा चांस आएगा, ये शाइनिंग स्टार खुद मेरे पास चलता हुआ आएगा। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली अपने आप से बोली आज जीजन और मेरा पहला दिन है डेटिंग का, और आज का वेदर भी काफी अच्छा है, हम आज अपना डे कैसे स्पेंड करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली जीजेन के पास जाती है, और फिर वो कुछ नहीं बोल पाते। फिर जीजेन बोला मैंने आज के लिए सब कुछ प्लान कर रखा है, हम मॉर्निंग में स्टडी रूम जाएंगे और आफ्टरनून में लाइब्रेरी। फिर फेंगली बोली क्या ये सब? फिर जीजन बोला तुम स्टडीज में वीक हो तो हमें स्टडी में फोकस करना चाहिए, नहीं तो हम इवनिंग में भी पढ़ सकते हैं। फिर फेंगली बोली नहीं इतना ही काफी होगा। तभी फेंगली उसे अपना हाथ देती है, पर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जीजेंग फेंगली से बोला तुम और किन सब्जेक्ट्स में वीक हो? फिर फेंगली उसे बोली वो देखो आज का वेदर कितना अच्छा है, हमें बाहर जाना चाहिए। तो जीजेन उसके लिए हाँ कह देता है। फिर फेंगली अपने आप से बोली फाइनली अब हम कहीं डेट पर जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जीजेंग फेंगली से बोला आज तुमने रनिंग में बहुत प्रोग्रेस की है, इससे तुम्हें टेस्ट में पूरे मार्क्स मिलेंगे। पर फेंगली उससे थक गई होती है, फिर भी जीजेंग उसे भागने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली जीजेंग से बोली क्या तुम मुझे नीडल यूज करना सिखा सकते हो? फिर जीजेन उसे नीडल यूज करना सिखाता है, और इससे वो दोनों काफी क्लोज बैठे होते हैं, जो फेंगली के लिए काफी रोमांटिक था। और ये सब फेंगली अपने सपने में देख रही होती है। फिर फेंगली जोर से चिल्लाती है, तो जीजेंग बोला तुम्हें अपने काम पे अच्छे से फोकस करना चाहिए। फिर फेंगली बोली मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। फिर फेंगली क्यूट बनते हुए बोली मुझे ये इतने अच्छे से नहीं आता, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? फिर जीजेन उसे सिखाने लगता है, पर वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं था। फिर फेंगली उससे बोली मैं अपने हॉस्टल में वापस जा रही हूँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर फेंगली अपने आप से बोली वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता जैसे वो मेरा बॉयफ्रेंड होगा, हम बिल्कुल भी रिलेशनशिप में नहीं लग रहे। तभी सोंग्यू उससे बोली तुम्हें एग्जैक्टली जीजेन के बारे में क्या पसंद है? नेक्स्ट सीन में काई जीजेन से बोला क्या तुम किसी बात से अनहैप्पी हो तो तुम उसे मुझे बताकर खुश कर दो। फिर नेक्स्ट सीन में काई हंसते हुए बोला तुम 1 महीने से लव में हो और तुमने अभी तक कुछ किया नहीं। फिर जीजेन बोला
हम दोनों कर लेंगे, मैं उसकी स्टडीज में हेल्प कर रहा हूँ। क्या बॉयफ्रेंड्स को ऐसा नहीं करना चाहिए? फिर काई बोला, तुम्हें उसे बहुत ज्यादा रोमांटिक फील कराना होगा और तुम्हें उसे सरप्राइजेस भी देने होंगे। और फिर वो अपनी क्लास के लिए भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जीजन फेंगली से बोला, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। फिर जीजन बोला, ये हमारी क्लास के नोट्स हैं, तुम उस दिन प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी तो ये तुम्हारी काफी हेल्प करेंगे। फिर फेंगली अपने मन में बोली, तुम जो भी करते हो उसके लिए तुम बहुत ज्यादा सीरियस होते हो, ऐसे ही जीजन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। फिर फेंगली उससे बोली, मुझे तुम्हारा सरप्राइज बहुत पसंद आया, क्या आज हम प्रैक्टिस रूम में नहीं जा रहे? फिर जीजन बोला, आज हम दोनों कहीं और जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में जीजन फेंगली के आंखों में हाथ रख के उसे वहां लाता है और उसने उसके लिए एक रोमांटिक डिनर प्लान किया होता है। फिर फेंगली बोली, क्या ये तुमने मेरे लिए प्रिपेयर किया है? तब जीजन बोला, ये मैंने हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी के लिए प्लान किया है और मैं सब चीज के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं होप करता हूँ कि हम दोनों का रिलेशनशिप फ्यूचर में बहुत अच्छे से ग्रो होगा और मैं स्वीटनेस और रोमांस को अपने रिलेशनशिप में नहीं भूलूंगा। फिर फेंगली बोली, जैसे तुमने कहा है हमारा रिलेशनशिप अच्छे से ग्रो होगा और तुम्हारे इस सरप्राइज से मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। फिर जीजैंग बोला, मैं ऐसे ही स्वीट सरप्राइजेस तुम्हें देता रहूंगा। मैं हमारी एनिवर्सरी, तुम्हारे बर्थडे और सभी स्पेशल ओकेजन पे तुम्हें ऐसे ही सरप्राइजेस देता रहूंगा। और फेंगली खुश होकर उसके गाल पे किस कर देती है और फिर वो दोनों काफी नर्वस हो जाते हैं। और तभी वहां से काई निकलता है और उनसे बोला, सॉरी मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फिर जीजन से डरकर वहां से भाग जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर एम्बैरेस हो रहे होते हैं। और ये सीन काफी क्यूट, रोमांटिक और फनी होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फेंगली जीजैन से बोली, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। फिर जीजैन उससे बोला, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, जो होना है वो होके रहेगा। फिर फेंगली उससे बोली, पर मैं अभी रेडी नहीं हूँ। फिर जीजैन बोला, रेडी होने की कोई जरूरत नहीं, तुम डरो मत, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं और साथ में अपना रिजल्ट देखते हैं। फिर जीजैन बोला, मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया था। फेंगली अपना रिजल्ट देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपने आप से बोली, ये फर्स्ट टाइम है जब मैं फेल हुई हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में काई फेंगली के पास जाकर बोला, तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम एग्जाम में फेल हो गई ना। फिर फेंगली उससे बोली, अब इसका एग्जाम नेक्स्ट वीक है और मैं उसमें फेल हो गई तो मेरी मम्मी मुझे मार डालेगी, अब मैं क्या करूं, तुम आज जल्दी में क्यों नहीं हो। फिर काई बोला, मेरे पास क्योंकि एक यूनिक स्किल है। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली काई से बोली, क्या ये सच में वर्क करेगा। फिर काई उससे बोला, तुम मेरे वर्क के बारे में वरी क्यों हो, ये टॉप सीक्रेट लॉ है, मेरे सीनियर ने मुझे ये सिखाया था। फिर वो बोला, जीजन के सारे स्लीपर्स, वाटर बोतल, सॉक्स और कैमरा। फिर फेंगली उससे बोली, तुम कैमरा नहीं कर सकते। फिर काई उससे बोला, जब तक तुम जीजैंग की बिलोंगिंग्स हिस्ट्री के नीचे रखोगी। और तभी जीजैंग वहां आकर बोला, मुझे पता था ये सब तुम ही कर रहे हो। और फिर उसे डांटते हुए बोला, तुम कितने बड़े स्टूपिड हो, अगर मैं थोड़ी देर से आता तो तुम मेरा कैमरा खराब कर देते। मुझे पता है काई के पास इतना दिमाग नहीं, और तुम इसके साथ क्या कर रही हो। फिर काई बोला, रेन होने वाली है तो मुझे कपड़े लेने जाना होगा। और वो वहां से भाग जाता है। फिर जीजैन फेंगली से बात करने का ट्राई करता है पर वो उसकी बात नहीं सुनती। फिर जीजैन बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे बहुत बुरी तरह से बात की, मैं तुमसे उसके लिए माफी मांगता हूँ। फिर फेंगली उसे माफ कर देती है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये इसलिए है क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टफ लगता है, तुम किस पर हंस रहे हो। फिर जीजैंग बोला, मैं तुम पर हंस रहा हूँ, तुम काई के साथ क्यों घूम रही हो, वो भी अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ते हुए। फिर फेंगली बोली, तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड को कैसे यूज करना चाहिए। फिर जीजैंग गुस्सा करते हुए बोला, अब जब तक तुम्हारे मेकअप एग्जाम खत्म नहीं हो जाते मैं तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी करूंगा और मैं श्योर हूँ उससे तुम पास हो जाओगी। फिर फेंगली बोली, चलो ठीक है, और अभी अभी तुम मुझ पर क्यों चिल्लाए, क्या तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकते। तभी काई वहाँ भागते हुए बोला, मैं भी अपनी एग्जाम में फेल हो चुका हूँ तो मेरी हेल्प कौन करेगा। तो वो दोनों उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली सोंग्यू को बहुत सारा खाना देते हुए बोली, क्या तुम्हें कुछ और फूड भी चाहिए। फिर सोंग्यू उससे बोली, क्या तुम्हें कुछ काम है मुझसे, ये मुझे कोई ट्रैप लग रहा है। फिर फेंगली बोली, मैं अपने एग्जाम में फेल हो चुकी हूँ तो तुम प्लीज मुझे पढ़ा दो। फिर सोंग्यू उसके लिए हाँ कह देती है। फिर फेंगली बोली, काई भी फेल हो चुका है और उसे खाना खिलाते हुए बोली, अब तुम खाना खा चुकी हो और तुमने हेल्प के लिए भी हाँ कह दिया है। और ये सब काई और जीजैंग भी देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में फेंगली
जीजैंग से बोली, मैं इतने अच्छे से पढ़ाई क्यों कर रही हूँ, क्या तुम मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं दोगे? फिर जीजैंग बोला, मैं आज तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ सोंग्यू काई से बोली, तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो, और फिर उससे एक क्वेश्चन पूछती है, पर काई उसका आंसर नहीं दे पाता। फिर वो उससे बोला, क्या तुम जीजैंग और फेंगली की तरह नहीं बन सकती, एकदम लवली टाइप? फिर सोंग्यू उससे बोली, वो दोनों कपल्स हैं, क्या हम दोनों के बीच लव है? फिर काई उससे बोला, क्या तुम मुझे कुछ रिवॉर्ड दोगी, जैसे कि जब मैं एग्जाम पास कर दूंगा तुम मुझे एक विश प्रॉमिस करोगी? फिर काई सैड होकर बोला, मुझे पता था तुम इसके लिए अग्री नहीं करोगी। फिर फेंगली बोली, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर सकती हूँ। फिर काई बोला, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। अब मैं सडनली मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ और वहाँ पर डांस करने लगता है, जिसकी वजह से सोंग्यू हंसने लगती है। फिर काई अपने आप से बोला, अब मुझे कोई स्टडीज में डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और फिर सोंग्यू काई की पढ़ने में हेल्प करती है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो काई का रिजल्ट देखते हैं, जहाँ काई पास हो जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश भी होता है। फिर फेंगली उससे बोली, क्या तुम्हें इतना खुश होना चाहिए? फिर काई उससे बोला, क्या तुम्हें पता है ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था? फिर सोंग्यू उससे बोली, तो तुम्हारी विश क्या है? फिर काई उसके बारे में सोचने लगता है और फिर उससे बोला, मैं तुम्हारे साथ एक मूवी देखना चाहता हूँ, रुको मुझे एक और बार सोचने दो, चलो हम रात को मिडनाइट डिनर करेंगे। फिर जीजैन उससे बोला, क्या तुम्हारा पिक का दिमाग है, क्या तुमने इन दिनों यही सोच सका? फिर काई उससे बोला, मुझे अपने पास होने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर फेंगली उससे बोली, मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ तुम सोंग्यू के इंटर्न बॉयफ्रेंड बन जाओ। और फिर सोंग्यू उसके लिए हाँ कह देती है। और फिर काई चिल्लाते हुए बोला, फाइनली अब मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है। फिर नेक्स्ट सीन में सोंग्यू और फेंगली उन दोनों का मैच देखने आए होते हैं। और फिर काई सोंग्यू के लिए हाथ से हार्ट बनाता है। तभी कुछ लड़कियां बोली, क्या ये जीजैंग की गर्लफ्रेंड है? वो कितनी बेकार दिखती है, मुझे नहीं लगता उन दोनों को रिलेशनशिप में होना चाहिए। तभी सोंग्यू बोली, अगर तुम्हारे पास दूसरे के बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने का टाइम है, उससे अच्छा तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। और फेंगली को उन्हें इग्नोर करने के लिए कहती है। फिर फेंगली उनसे बोली, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर फेंगली अपने मन में बोली, एक्चुअली मैं इसकी केयर नहीं करती, वो एक शाइनिंग स्टार की तरह है और मैं एक डिम प्लेनेट की तरह हूँ, मैं सिर्फ उसके पास जाकर साइन कर सकती हूँ। जीजैन जैसा परफेक्ट पर्सन सबको पसंद आता है। फिर नेक्स्ट सीन में काई फेंगली से बोला, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा फेवर कैसे किया? और फिर उसके बदले उसे कुछ पेपर देता है। फिर फेंगली बोली, ये पेपर्स तो ब्लैंक हैं। फिर काई उससे बोला, क्योंकि उसकी कोई वीकनेस ही नहीं है। फिर फ्लैशबैक में काई जीजैन के लिए वेट बढ़ा देता है और फिर उसे वेट लिफ्ट करने के लिए कहता है, पर जीजैन उसे इजीली उठा लेता है, जिससे काई घबरा जाता है। फिर काई उससे बोला, मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ जीजैन एक इंसान ही नहीं है। फिर फेंगली उससे बोली, क्या तुम्हारी कोई वीकनेस नहीं? फिर काई बोला, डोंट लूज हार्ट, मेरे पास किल करने की स्किल है, मैं अब एलियन से जीजैन की वीकनेस जानने के लिए कहूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में काई सबसे बोला, कैसा रहेगा हम अभी गेम खेले? और फिर वो सभी उसके लिए हाँ कहते हैं। फिर एक लड़का जीजैन को चैलेंज करता है आर्म रेसलिंग के लिए, और क्योंकि वहाँ पर फेंगली रहती है तो उसे उसका चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर वो उसे हरा देता है और उससे बोला, थैंक यू बड़े भैया। और फिर वो वहाँ से एम्बेरस होकर चला जाता है। और फिर वो दूसरे लड़के के साथ स्टोन पेपर सीजर खेलता है और फिर वो दोनों भी हार कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जीजैन फेंगली से बोला, तुमने इतनी सारी ट्रिक्स यूज क्यों की? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? काई भी 2 दिन से मेरे पीछे लगा हुआ है और तुम भी बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। फिर फेंगली उससे बोली, मुझे बस तुम्हारी वीकनेस जाननी थी। मेरी वीकनेस ये है कि मैं बहुत सारी चीजों में अच्छी नहीं हूँ और मुझे नहीं पता मैं उन चीजों को कैसे सीख सकती हूँ, पर तुम बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, तुम हर चीज में परफेक्ट हो, तो बस मुझे तुम्हारी वीकनेस जाननी थी। फिर जीजैंग बोला, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मुझे तो लगता है तुम बहुत अच्छी हो। फिर फेंगली बोली, मुझे भी तुम्हारी तरह परफेक्ट पर्सन बनना है, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, सो प्लीज तुम भी मुझे बता दो। फिर जीजैन उससे बोला, थोड़ा पास आओ तब मैं तुम्हें अपनी वीकनेस बताता हूँ, मेरी वीकनेस सिर्फ तुम हो। फिर फेंगली उससे बोली, तुम बहुत अनोइंग हो, चलो हम मूवी देखने चलते हैं, एक हॉरर मूवी, क्या तुम्हें भूतों से डर लगता है? फिर जीजैंग बोला, मैं घोस्ट से कैसे डर सकता हूँ? और मूवी देखते टाइम जीजैंग काफी डर रहा होता है। फिर वो फेंगली से बोला, तुम बिल्कुल मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये कोई डेंजरस चीज नहीं। और फिर वो डर के फेंगली से चिपक जाता है। फिर फेंगली हंसते हुए बोली, मतलब तुम सच में भूतों से डरते हो? फिर जीजैन बोला, ऐसा कैसे पॉसिबल है, मुझे उनसे डर नहीं लगता। और फिर से डर के
फैंगली को हक कर लेता है। फिर फैंगली उससे बोली, मैंने फाइनली तुम्हारी वीकनेस पकड़ ली। तो नेक्स्ट सीन में काई सोंग्यू से बोला, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट मिल्क टी लाया हूँ। तभी जीजैन भी फैंगली को मिल्क टी देता है। फिर जीजैन उससे बोला, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, मैं चाहता हूँ हम चारों डिनर पर चलें। फिर फैंगली उससे बोली, मेरी आज सोंग्यू के साथ अपॉइंटमेंट है, हम दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे। फिर काई उनसे बोला, मैं तुम्हारे बैग्स उठा दूंगा, एज अ बॉयफ्रेंड मुझे ये सब करना चाहिए। फिर सोंग्यू उससे चिढ़ते हुए बोली, तुम बस एक इंटर्न बॉयफ्रेंड हो, हम दोनों गर्ल्स अकेले ही शॉपिंग करेंगी, तुम्हें हमारे साथ क्यों आना है। फिर काई जीजैन से बोला, मेरी गर्लफ्रेंड बिल्कुल सही कह रही है। फिर जीजैन फैंगली से बोला, कल ही तो तुम शॉपिंग गई थी। फिर सोंग्यू उससे बोली, पर ये कल मेरे साथ नहीं गई थी। और फिर फैंगली सोंग्यू के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जीजैन काई से बोला, आजकल फैंगली मुझे अवॉइड करने लगी है। फिर काई उससे बोला, जब लड़कियां प्यार में होती हैं तब उन्हें प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल होता है, मैं उसे मूवी देखने के लिए ले जाना चाहिए। एक हॉरर मूवी कल परसों ही रिलीज होने वाली है, फैंगली और सोंग्यू उसे देखना भी चाहते हैं। फैंगली ने मुझसे कहा था तुम्हें भूतों से डर लगता है। फिर जीजैन उससे बोला, काई क्या तुम पागल हो गए हो। फिर काई उससे बोला, हम दोनों के बीच तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। फिर वो उसे हॉन्टेड हाउस ले जाके अंदर जाने को कहता है, इससे तुम्हारे सारे डर खत्म हो जाएंगे। और अंदर जाके वो दोनों ही डर रहे होते हैं। तभी फैंगली भूत बनकर उन्हें डरा रही होती है और जीजैन उसे देखकर पहचान जाता है। और फैंगली उनसे बोली, मैं फैंगली नहीं हूँ, और वहाँ से चली जाती है। और फिर जीजैन उसके पीछे भागने लगता है। फिर जीजैन उसे पकड़कर बोला, मुझे पता है ये तुम ही हो। फिर नेक्स्ट सीन में जीजैन फैंगली से बोला, मुझे अपने बर्थडे पे कोई भी प्रेजेंट नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसी पार्ट टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है। पर फैंगली उससे बोली, तुम इस जगह क्यों आए थे। फिर जीजैन उससे बोला, मुझे पता है तुम्हें हॉरर मूवीज पसंद है और उनमें से एक रिलीज होने वाली है, तो काई मुझे यहाँ प्रैक्टिस कराने लाया था। फिर फैंगली उससे बोली, पर तुम्हें तो भूतों से डर नहीं लगता ना। फिर जीजैन बोला, मुझे लगता है। फिर फैंगली उससे बोली, तुम एक झूठे हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता, मुझे तुम्हारे अनहैप्पी होने से डर लगता है। फिर फैंगली उससे बोली, तो ये सब तुमने मेरे लिए किया था। फिर जीजैन उससे बोला, चाहे लोग जो मर्जी कहें, मैं तुम्हें हमेशा लाइक करूंगा। और फिर उसे आग कर लेता है। तभी काई वहाँ चिल्लाते हुए आता है, जीजैन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझे वहाँ अकेले छोड़कर आ गए। और फिर जीजैन वहाँ से भाग जाता है। फिर फैंगली काई पर चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा था, हम दोनों हग कर रहे थे। तो नेक्स्ट सीन में काई फैंगली से बोला, तुम्हें पता है आज कौन सा डे है। तो फैंगली उससे बोली, आज वैलेंटाइन डे है। फिर काई उससे बोला, नहीं तुमने गलत कहा, ये फर्स्ट वैलेंटाइन डे है जब मैं उसका इंटर्न बॉयफ्रेंड हूँ। तुम्हारा आज का क्या प्लान है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। हम दिन को काफी इंजॉय करेंगे और रात को साथ में डिनर करेंगे, क्या तुम्हें लगता है ये एक अच्छा आइडिया है। इससे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगी। फिर फैंगली अपने आप से बोली, ये इसने काफी अच्छा प्लान बनाया है। नेक्स्ट सीन में काई सोंग्यू को बाइक पर ले जाते हुए बोला, आज मैं तुम्हें अपनी स्पीड और पैशन दिखाऊंगा। मैं भी स्लो इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम मेरी स्पीड से डर जाओ। फिर सोंग्यू उससे बोली, मैं तुम्हें अपनी स्पीड दिखाती हूँ। और फिर वो बाइक चलाने लगती है और वो काई को टाइटली पकड़ने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में जीजैन फैंगली से बोला, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम मुझे अपनी सेल्फीज भेज दो। और फिर फैंगली उसे अपनी सेल्फीज भेजती है। फिर नेक्स्ट सीन में काई बाइक को धक्का लगाते हुए बोला, मुझे पता नहीं था ये बाइक इतना फ्यूल कंज्यूम करती है, तुम प्लीज गुस्सा मत होना, तुम्हारा फेस काफी बड़ा हो गया है। फिर सोंग्यू उससे बोली, मेरा फेस लंबा ही है। फिर काई उससे बोला, मैं तो तुम्हें काफी हैप्पी करना चाहता था, क्या मैं अब तुम्हारा फुल टाइम बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। फिर सोंग्यू उससे बोली, ये इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है, अगर तुम मेरी अच्छे से केयर करोगे तो तुम फुल टाइम बॉयफ्रेंड बन सकते हो। और फिर सोंग्यू वहाँ से चली जाती है। फिर काई वहाँ बाइक पे एक्स्ट्रा फ्यूल देख देता है और नेक्स्ट सीन में वो सोंग्यू के पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में फैंगली जीजैन के पास जाती है जहाँ उसने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया होता है और उसके लिए गिटार बजा रहा होता है। फिर फैंगली अपने मन में बोली, जीजैन के पास भी वीकनेस है और उन्हीं वीकनेस के साथ वो और ज्यादा क्यूट लगता है। फिर जीजैन उसके पास आकर बोला, मैं आ गया हूँ। फिर फैंगली उससे बोली, तुम्हारे गले को क्या हो गया। फिर जीजैन उससे बोला, मैंने तुम्हारे लिए सॉन्ग की प्रैक्टिस की थी और उसकी वजह से मेरा गला खराब हो गया। फिर फैंगली उससे बोली, क्या तुम मुझे एक चीज प्रॉमिस कर सकते हो, तुम अब से सिर्फ मेरे लिए गाना गाओगे। और फिर जीजैन उसे हग कर लेता है। फिर वो दोनों किस करने वाले होते हैं। तभी फैंगली उससे बोली, क्या काई और सोंग्यू आ गए हैं, उनके रास्ते में कोई भी फ्यूल पंप नहीं है।
तो उनका आना बहुत मुश्किल है। और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी काई वहां आकर बोला, सॉरी हम दोनों लेट हो गए, और इससे उन दोनों का मूड खराब हो जाता है। फिर काई सोंग्यू से बोला, तुम्हें साथ ले जाने से पहले हम दोनों ने ये जगह प्रिपेयर की थी, हम सब एक फैमिली जैसे हैं। फिर काई वहां से सोंग्यू को ले जा देता है और फिर फैमिली एकदम से सीजन को किस कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब मिलके वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते हैं। फिर काई उनसे बोला, आज वो पहला दिन है जब मैं सोंग्यू का ऑफिशियल बॉयफ्रेंड बना हूँ, और इससे वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर फैंगली अपने मन में बोली, हमारी यूथ की मेमोरी हमेशा के लिए हमारे लिए बहुत गॉर्जियस होती है, और मैंने अपने यूथ को काफी ज्यादा एंजॉय किया है, और यही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ऐसे ही ड्रामास देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Forget to like, subscribe and share the videos.